हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे बीच में सीए रजत राठी जी आए हैं। मई 2024 एग्जाम में इन्होंने ऑल इंडिया रैंक 15th लाकर यह बता दिया कि अगर मंजिल सामने है, मंजिल में निगाहें हैं, अगर आप मेहनत करना जानते हैं तो बड़े से बड़े कामयाबी भी आप हासिल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, एएफएम में 90% मार्क्स लाके इन्होंने बताया कि अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो, गाइडेंस सही मिले, नोट सही हो, पढ़ाई सही हो, तो आप 100 आउट ऑफ 100 भी लेकर आ सकते हैं। इसी अटेम्प्ट में हमारे स्टूडेंट्स का 94 मार्क्स भी आया है, जो ऑल इंडिया हाईएस्ट है। पुणे से ये आए हैं। ऑल इंडिया रैंक 1 था इनका फाउंडेशन में। इंटर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर, फाइनल भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर। साथ साथ इन्होंने एनआईएसएम के, सेबी के रजिस्टर्ड जो रिसर्च एनालिस्ट के पेपर्स हैं वो भी इन्होंने दिए हैं। प्लस साथ में इन्होंने एमबीए भी क्वालिफाई किया है। साथ में इन्होंने ईवाई में आर्टिकलशिप किया है, मर्जर एंड एक्विजिशन डिपार्टमेंट। इतना सारा कुछ किया और हम लोग एक सीए करने से घबरा जाते हैं कि भाई सीए हो जाए वही बहुत है। इन्होंने इतना अपना प्रोफाइल बढ़ा लिया है, आगे चलकर ये फाइनेंस में अपना करियर बनाने का सोच रहे हैं। वेंचर कैपिटल में ये अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं और मुझे लगता है कि ये दिन दूर नहीं जब इनका नाम हम लोग बहुत पॉजिटिव वे में हम लोग देखेंगे कि बड़ी से बड़ी कंपनी के ये पोर्टफोलियोज और वेंचर कैपिटलिस्ट को मैनेज कर रहे हैं। तो बताइए कैसे हुआ आपका ये इतना अच्छा सफर, और एएफएम आपने कैसे पता चला कि आदित्य जैन सर की क्लास ही ज्वाइन करनी है? आपने कब से क्लास ज्वाइन किया और आपको क्लासेस कैसी लगी? आपको क्लास का मोटिवेशन, क्लास का जो स्टॉक मार्केट से हम लिंक करके पढ़ाते थे, क्लास में जो टीवीएम के कॉन्सेप्ट हम बहुत जबरदस्त बना देते थे, इंटर के कॉन्सेप्ट को भी हम लेकर चलते थे, ये सारी बातें आपको कैसी लगी? क्योंकि 90% मार्क्स लाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। प्लीज गो अहेड। थैंक यू सो मच सर। सो बेसिकली एवरीवन ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेज जब लेक्चर्स चालू करने होते हैं, सो दे पिकअप द बिगेस्ट सब्जेक्ट दैट इज़ एफआर। बट मैं ऐसा था, मुझे ऐसा कुछ तो करना है जो मुझे पसंद भी हो। सो देन आई थॉट आई शुड पिक एएफएम। नाउ एएफएम में फैकल्टी कौन सी? So a couple of my friends over there, which they have cleared first, second attempt पहले या एक attempt पहले, so they told कि don't think anything, go to Aditya Jain sir's classes, it's a very simple choice है, बाकी सब कोई marketing रहेगा तो ध्यान मत देना, तो इनके classes ले लेना। And then I used to trust my friends also and I took it. Initially I thought कि should have done more research or something, but शायद 4-5 classes में समझ गया कि this is the right choice I made. So the first and the foremost thing, the USP which I would say कि सर आपके क्लासेस में है, is the daily motivation which you give. मॉर्निंग में उठने के बाद एवरी टाइम वी क्वेश्चन आवरसेल्व्स कि अरे ये कितना करना है, ये क्यों करना है वगैरह, बट दैट 10 minutes ऑफ इनिशियल मोटिवेशन विच यू गेट, दैट गेट्स मी गोइंग द एंटायर डे। प्रॉबली पीपल थिंक कि 150-160 आवर्स में आप कंप्लीट कर लो क्लासेस, एएफएम में इतना टाइम कौन देता है वगैरह, बट बिकॉज आई डिड आपके क्लासेस एंड उसमें डजेंट मैटर 300 आवर्स थे या क्या थे, वो कब खत्म हुए पता भी नहीं चला। एंड दैट्स वाई मैं इतना श्योर था कि मेरे एएफएम पेपर को लेके कि मुझे पता है मुझे बस 5 सब्जेक्ट का पढ़ाई करना है, एएफएम की पढ़ाई करनी नहीं है, इतना क्लासेस में कवर हो गया था। सो या क्लासेस मैंने 1x पे ही देखे। मैंने शायद कोई दूसरे फैकल्टीज़ के 1.5 या 2x पे किए रहेंगे, लेकिन सर के क्लासेस नहीं किए। एंड तक देखे सारे क्लासेस, बिकॉज उन्होंने मतलब काफ़ी अच्छे से क्यूरेट किया है क्लासेस। द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, द स्टॉक मार्केट लिंकेज, दैट इज़ एट द एंड ऑफ द क्लासेस। एंड एवरी टाइम आई यूज टू लर्न कुछ तो नया। एंड थैंकफुली बिकॉज ऑफ दैट आई हैव स्टार्टेड सेविंग ऑन माई ओन। वी एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट और सीए एस्पायरेंट्स ऑल्सो, हमें हमारा फाइनेंशियल हेल्थ भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पता नहीं चलता, बाहर से कोई बताता नहीं है, बट सर नोज व्हाट आर द थिंग्स विच अ स्टूडेंट शुड लुक फॉर ड्यूरिंग योर आर्टिकलशिप पीरियड ओनली। सो बिकॉज ऑफ दैट आई एट्रीब्यूट दिस सक्सेस इन एएफएम टू सर एंटायरली। थैंक यू सो मच सर। दैट्स सो नाइस। सो एक मिडिल क्लास फैमिली से निकलकर जब बच्चे इतनी ऊंचाइयों तक अपने आप को पाते हैं, देखते हैं, तो सबसे बड़ा क्रेडिट पेरेंट्स को जाता है। पेरेंट्स ने सब कुछ सेक्रीफाइस कर आपको इतना दूर तक, इतना सक्सेसफुल बनाया है। कुछ उनके लिए भी 2 लाइन आपको बोलना चाहिए। आई वुड से सर, मिडिल क्लास वॉज फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, नॉट फॉर मी।
बिकॉज वो बोलते कि पैर उतने ही फैलाने चाहिए जितनी चद्दर हो, लेकिन घर वालों ने वो चद्दर कभी कम पड़ने ही नहीं दी। Very मैं good. पैर फैलाते ही गया, वो चद्दर बढ़ाते ही गए। ये हमें ये So, बहुत अच्छा मतलब ये ऐसा लाइन है जो मुझे लगता है कि एक बार हम लोगों और थिंक करने में मजबूर करेगा कि पेरेंट्स ने हमें कभी भी किसी चीज़ की कमी कभी होने नहीं नहीं दी। किया सर। सो दैट्स व्हाई, एंड देन फैकल्टी, यू चूज द राइट फैकल्टी, एंश्योर दैट यू आर नॉट प्लेइंग विथ योर करियर। देख लो क्या है, डू योर ओन रिसर्च, बट इन द एंड यू विल गेट द आंसर आफ्टर योर रिजल्ट्स आर आउट, विच आई गॉट। आई वाज नेवर इन सेकंड थॉट। सबसे कम पढ़ाई मैंने एएफएम में की है और सबसे ज्यादा मार्क्स मुझे एएफएम में आए हुए हैं। ऐसे मत बोलिए, ऐसे मत बोलिए। आई रिकमेंड 5 टाइम्स रिवीजन। वो किया मैंने 5 टाइम्स रिवीजन, तब बट तो फिर ठीक है। क्लासेस के टाइम ही इतनी बार हो गया था, तो 4 दिन में मेरा पूरा एएफएम खत्म हुआ था, और सर के 1000+ कंसेप्ट है एंड यू आर गेटिंग इट कवर्ड इन 4 डेज। तो मतलब क्लासेस में कितना स्ट्रॉन्ग डेप्थ रहेगा, यू कैन थिंक ऑफ दैट। सो या दैट्स इट सर। यू डिड 5 टाइम्स या रिवीजन। आई डिड। आपका वही एक मंत्र फॉलो मतलब किया। फास्ट हो गया आप ये कहना चाह रहे काफी हैं, फास्ट हो गया। बिकॉज आपने क्लासेस थोड़ा और अच्छे से सीरियसली हाँ, बेसिस पे किया था। yes, रिवीजन, yes. डेली रिवीजन वाज देयर। हाँ, जो सर बोलते थे, कॉन्सेप्ट्स पढ़ते थे। मैं सर डेरिवेशंस कुछ कुछ ऐसे भी लेते जो शायद हमारे सिलेबस में भी नहीं है, मैं वो भी पढ़ता था एट द इनिशियल स्टेज, बिकॉज वो एक बार आपके दिमाग में वो फिट इन हो जाए, उसके बाद वो कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल हो जाता है आपके लिए। एंड हर एक कॉन्सेप्ट को टाइम वैल्यू से लिंक करने के बाद तो वो, जैसे सर ने बोला था पहले क्लास में कि आपको एक ही क्लास में पूरा मैं एफएम पढ़ा दूंगा, दैट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी, वो शायद ट्रू है। आपने सारी बातें बहुत अच्छे से सुनी है यस यस सर, यस। तो व्हाट हम थोड़ा सा, मैं जो बच्चे नए हैं उनको बता दूं कि हम इनिशियली 4-5 क्लास में वी कवर 100% ऑफ द कॉन्सेप्चुअल कवरेज मैथ्स। Yeah. जो बच्चों को मैथ्स में दिक्कत होती है ना, उसको हम लोग इनिशियल क्लासेस में कवर कर देते हैं, Sure. एंड देन वी जस्ट रिपीट दोस कॉन्सेप्ट्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन, तो वो पूरा माइंड में फिट हो जाता है। एम आई राइट? यस 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 सर। सो एवरी टाइम लाइक सर जब कोई क्वेश्चन वगैरह भी पूछते हैं या नया क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं, सर पहले पूछते हैं ये क्वेश्चन में डिफिकल्टी कहाँ है। इनिशियली हमें लगता था कि यार ये हर कोई पूछता रहेगा, लेकिन अभी जब आप रिवाइज करोगे ना तो सही में खुद को ही पूछोगे डिफिकल्टी कहाँ है। मतलब इतना वो इजी हो जाता है, यू गेट योर प्रैक्टिस। मतलब काफ़ी बार हम ऐसे रिलेक्टेंट रहते हैं कि बस नोट्स पे हम डिपेंडेंट रहते हैं, वो सॉल्व रहेगा वगैरह, बट हैंड रिटन अगर आपने सॉल्व किया है आपका, तो देन उसके बाद आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक्स काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे एंड विल बी कॉन्फिडेंट द नेक्स्ट टाइम विल सॉल्व इट इन एग्जाम। सो प्रॉपर प्रैक्टिस जरूरी है। हाँ जी, एएफएम में आई डोंट नो अबाउट थ्योरी पेपर्स, बट जो थ्योरी पेपर में भी आजकल बोला जाता है कि लिख के प्रैक्टिस करो, बट एएफएम में तो मतलब ये मस्ट है। वेरी मतलब आप उसको रीड नहीं कर सकते। No, आप जब तक स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन नहीं करेंगे, यू विल नॉट गेट टू नो कि एक्चुअल में कहीं आप मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अब अगर आप नहीं, एग्जाम में आप बिना प्रैक्टिस किए चले गए तो यू आर बाउंड टू डू मिस्टेक, क्योंकि प्रैक्टिकल में एक भी अगर आप मिस्टेक कर देते हैं तो आप समझ सकते हैं पूरा क्वेश्चन डगमगा जाता है, फिर स्टेप मार्किंग पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। तो मेरा मानना है कि आप 90% सिक्योर किया है आपने, तो एक्यूरेसी लेवल आपकी बहुत अच्छी होगी और थ्योरी में मार्क्स कटे होंगे, ये मेरा मानना है। यस यस सर, एक्चुअली 1.5 डेज में थ्योरी कवर होना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। एकदम भी नहीं कवर। आई डिड ट्राई बट देन आई डिड नॉट कवर ओनली, सो आई नो कि 10 मार्क्स मेरे पूरे थ्योरी के ही गए रहेंगे। ये प्रैक्टिकल तो पूरा का पूरा आई नो, आई वाज श्योर कि राइट आया हुआ है। एंड एमसीक्यूज? एमसीक्यूज वर इजी। आई डोंट नो सबके लिए थे या नहीं, बट मुझे थे क्योंकि मुझे पता था कि क्या पूछा है क्या नहीं। क्लास के सब कोई क्वेश्चन में से वगैरह आया था, सो I did not find it difficult. So after giving your AFN exams, what was your feeling like? Wow. हाँ, तो हाँ, very very मतलब ऐसा ग्रुप 1 का एग्रीगेट का टेंशन तो पूरा चला ही गया था। ओहो, आप एग्रीगेट रैंक होल्डर वाले स्टूडेंट एग्रीगेट का सोच रहे हैं। नहीं, आगे ऑडिट भी था ना सर, इसलिए फिर वो डर रहता है ऑडिट का सबको, इसलिए मैं बोला ये पेपर है जो मेरे को सेल थ्रू करेगा हर जगह। देखिए, मैं एक बात यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, एक रैंक होल्डर स्टूडेंट भी एग्रीगेट का सोच रहा है, मतलब उनके मन में भी डर रहता है। मतलब ये भी हमसे ही आए हैं, ये कोई आसमान से अलग से नहीं आए, ये भी हम में से ही हैं। इनको भी डर लगता है, इनको भी एंग्जाइटी होती है, इनको भी टेंशन होता है, स्ट्रेस होता है। समथिंग अबाउट योर स्ट्रेस लेवल, एंग्जाइटी लेवल, एग्जाम से पहले यार छोड़ देते हैं, बाद में दे देंगे, एक ग्रुप दे देते हैं। यू प्लीज लेट अस नो योर एंग्जाइटी लेवल एंड हाउ यू ओवरकम देम। So couple of points over here, anxiety and stress सबको आएगा, because you will make targets and there will be some days जहाँ पे you won't be able to achieve your targets. So वो टाइम पे what I did was I used to talk to my friends, even they were sailing through the same thing. So it's not a thing कि हर कोई जो टारगेट रख रहा है वो डेली अचीव ही कर पाएगा या ऐसा कर पाएगा. The more important is how consistent you are.
2 ऑफ माय फ्रेंड्स, उनको ऐसे लगा कि यार पढ़ाई नहीं हुई, सो दे मिड अप्रैल में उन्होंने बोला कि ठीक है हम अगला अटेम्प्ट दे देंगे। लेकिन अगर उन्होंने यही अटेम्प्ट दिया रहता तो शायद वो अच्छे से सेल थ्रू करते। मॉक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, मॉक्स टेल यू वेयर यू स्टैंड एक्चुअली, एंड राइटिंग 2 मॉक्स इज मैंडेटरी। सो एक बार मॉक पेपर लिख लेना, सर के भी खुद के भी रिविजन लेक्चर्स है वो देख लेना, यू अंडरस्टैंड वेर यू आर हेडिंग टू, एंड आफ्टर दैट यू कैन इंट्रोस्पेक्ट। मैं देयर वुड बी डेज जब मेरे को रात मतलब देयर वुड बी नाइट्स लाइक स्लीपलेस नाइट्स आई यूज्ड टू हैव, बट एट दैट टाइम इट्स वन मंत्रा कि जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, थिंग्स विल फॉल इन प्लेस। क्योंकि अगर आप यहाँ तक पहुंचे हो ना तो आप सेल थ्रू कर लोगे। जस्ट बी कॉन्फिडेंट ड्यूरिंग द एग्जाम, आपने सही फैकल्टी चूज की, आपने सही पढ़ाई की है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ऐसे सेकंड थॉट्स तो आने भी नहीं चाहिए आपको ड्यूरिंग एग्जाम्स, एंड जस्ट गो, जस्ट गिव योर हार्ट आउट एंड सी यू विल सी द सक्सेसफुल रिजल्ट ड्यूरिंग योर ऑन द रिजल्ट डे। आपने कहा स्लीपलेस नाइट, बहुत Yeah. लोगों को नींद बहुत आती है एग्जाम से पहले या क्रूशियल मोमेंट से पहले नींद बहुत आती है, और आपको स्लीपलेस नाइट रहा है तो वो मैं जो स्लीपलेस नाइट्स रहते थे एंड पूरा फिर दिन में सोता था, ऐसे भी काफी तब ठीक है, बैलेंस हो जाता था वो बैलेंस हो जाता है। हाँ, ये तो इसमें कोई डाइट वगैरह का भी ध्यान रखना पड़ता है, Very एक रूटीन का ध्यान रखना पड़ता है। व्हाट रूटीन यू फॉलोड, जो Very ताकि important. दूसरे लोग थोड़ा सा उससे समझ सकें चीजों को। वी जनरली टेंड टू सी कि हम नींदे वगैरह लाइक उस पर बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, या फिर खाना वाना है एडहॉक बेसिस पे कुछ भी खा लेते हैं। सो आई इंश्योर्ड कि आई वुड हैव एम्पल इंटेक ऑफ वाटर। हमारे टाइम पीक समर्स रहते थे, सो एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर, फ्रूट्स वॉज मैंडेटरी। डाइट में आई डिड नॉट हैव एनीथिंग जिससे मुझे नींद आए दोपहर के टाइम में। सो राइस मैंने पूरा कट ऑफ कर दिया था, एंड ऐसे कोई भी हैवी आइटम्स मैंने कट ऑफ कर दिए थे। आई यूज टू ऑलवेज ट्रीट माई सेल्फ ऑन संडे, बिकॉज मंडे टू सैटरडे में इतना स्लॉग करता था, तो आई थॉट कि आई शुड हैव समथिंग टू लुक अप टू ऑन संडे। तो फिर मैं संडे को आई यूज टू हैव माई फेवरेट फूड और समथिंग लाइक दैट, एंड हर एक बार कोई नया मोटिवेशन रहता था मुझे टू स्लॉग मंडे टू सैटरडे। एंड डाइट के बाद एक्सरसाइज इज इंपॉर्टेंट, नॉट नेसेसरी कि आप कोर जिमिंग करो या ऐसा करो। मेडिटेशन, योगा, मैं सुबह उठता था तो आई यूज टू डू हाफ आवर ऑफ मेडिटेशन। आई डिड नॉट नो वो डायरेक्टली आपको टेंजिबल बेनिफिट्स नहीं दिखते उसके, लेकिन उसके इंटेंजिबल बेनिफिट्स इतने हैं, यू आर कॉन्सेंट्रेटेड। मैंने 3 महीने मेरा पूरा फ़ोन कट ऑफ कर दिया था। मैंने सबमिट कर दिया था मेरे मॉम डैड के पास मेरा फ़ोन। आई हैड दैट डब्बा वाला फ़ोन ओनली विथ मी। दैट इज़ अ वेरी बिग डिस्ट्रैक्शन विच यू शुड अवॉइड, एंड ट्राई टू अवॉइड द नॉइज अराउंड यू। जस्ट फॉलो द राइट पर्सन, बिकॉज डराएंगे लोग लेकिन आपको डरना नहीं है। कीप अप द मोटिवेशन। कभी लगा था सर के लेक्चर्स फिर से देख लो मोटिवेशन के लिए, दैट वुड ऑल्सो हेल्प यू, ऐसा है। सो या आई डिड दोज थिंग्स सर। रैंक 14 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो भी हमारी स्टूडेंट है। Okay. उनका भी इंटरव्यू हमारे में है। आई थिंक 14 ही है। तो सेम उन्होंने भी यही किया कि उन्होंने एक फ़ोन, नॉर्मल फ़ोन ले लिया एंड पूरा कट ऑफ कर दिया उन्होंने। या इट्स वेरी हेल्पफुल, बिकॉज आपका अटेंशन स्पैन बहुत कम हो जाता है अगर आप बार बार वो सोशल मीडिया देखते हो, तो यू आर कंसर्न अबाउट द अदर थिंग्स कि इसका क्या चल रहा है, वो क्या चल रहा है वगैरह। गिव इट सम टाइम, एंड रिजल्ट आने के बाद सब लोग क्यूरियस रहेंगे कि आपका क्या चल रहा है। सो थोड़ा सैक्रिफाइस कर। अच्छा, दुनिया का क्या चल रहा है उससे बेटर है कि लोग आपसे पूछे आपका क्या चल रहा है, क्या रहा। That's no. So can I say that AFM अगर अपना अच्छे से हो जाए वाला प्रॉपर, तो 100% कवरेज है इसमें। Yes, totally. टोटल वी गिव यू 7 to 8 हार्ड कॉपीज एंड देन सॉफ्ट कॉपीज कुछ होते हैं। एंड वो AFM 40 पकड़ के गेट्स टू 8 to 9 थ्योरी, एंड AFM 40 पकड़ के गेट्स 8 to 9 हमारे टाइम पे। तो कंप्लीट कवरेज है एकदम, कोई इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। No. I did not. I won't recommend everyone, but I did not open the module also. मैंने सर का तो material मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस हैं हमारे में कवर्ड। हाँ, सो मैंने इतना मतलब इतना Unnecessary stress करने से कोई फायदा नहीं है। हाँ, या सो ट्रस्ट सर के बातों को कि सर अगर बोल रहे कवरेज है तो है, 4 लोगों की बातें मत सुनो, एंड जस्ट स्टडी विथ योर फुल हार्ट। नहीं, 20 ईयर्स हो गया अब हम लोगों को, एवरी अटेम्प्ट वी आर, हम लोग रैंक होल्डर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स। सो आई एम सो फॉर्चुनेट कि आपके इतने अच्छे मार्क्स आए। फ्यूचर में आपका जो गोल है बहुत अच्छा सेट किया हुआ है। आपने MBA कंप्लीट कर लिया, E&Y में आपने मर्जर एंड एक्विजिशन डिपार्टमेंट में ऑडिट या जो भी काम था वो किया है, तो आपका प्रोफाइल अपने आप फाइनेंस का बन रहा है। Yes. तो थैंक यू सो मच, Thank you so much, sir. ऑल द बेस्ट। Thank you so much. प्राइज इज फॉर यू, यू डिजर्व इट। Thank you.